हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 40वें सेकंड पर तात्क्षणिक वेग नहीं दर्शाता है। तो देखिए, ये वेग समय ग्राफ दिया है। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, जो तात्क्षणिक वेग होता है ये अति अल्प समय के लिए परिभाषित है। तात्क्षणिक वेग अति अल्प समय अंतराल, अति अल्प समय अंतराल। देखिए, इसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो जो वेग समय ग्राफ हमें दिया है, इस कर्व पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींची जाती है और उसकी ढाल के आधार पर तात्क्षणिक वेग बताया जाता है। तात्क्षणिक वेग टेंजेंट के ढाल यानी स्लोप से बताया जाता है, बताया जाता है। और देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो ढाल होगी ये हो जाएगी स्लोप बराबर y2 माइनस y1, यानी y एक्सिस पर जो राशि है उन दो बिंदुओं का अंतर बटे x2 माइनस x1, x अक्ष पर जो राशि है। अब देखिए, ए विकल्प में दिया है v5 माइनस v2, यानी y2 माइनस y1 v5 माइनस v2 है और x2 माइनस x1 है 50 माइनस 30। तो देखिए, इस वक्र पर ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो v5 यानी यहां पर इसके संगत जो समय है वो 50 है और v2 यानी टेंजेंट पर ये v2 इसके संगत समय है 30। तो ए विकल्प हमारा सही है, यानी ए में v5 माइनस v2, तो फिर x2 माइनस x1 होगा 50 माइनस 30। तो ये सही है। अगर बी विकल्प की बात करें तो v4 माइनस v2, तो देखिए v4 यानी टेंजेंट पर ये v4 है, ये v4 है, तो इसके संगत समय 50 नहीं हो सकता और v2 के संगत 30, ये तो सही है, लेकिन x2 माइनस x1 50 माइनस 30 नहीं होगा। तो बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमसे गलत विकल्प पूछा है। सी में दिया है v3 माइनस v2, यानी कि यहां पर ये स्पर्श रेखा और ये है v3, इसके संगत समय 40 है जो कि सही है, और v2 इसके संगत 30 है, तो ये सही है। यानी जो सी होगा, अगर y2 माइनस y1 v3 माइनस v2 है तो x2 माइनस x1 40 माइनस 30 सही है, तो ये भी सही है। और देखिए, डी में दिया है v3 माइनस v1, यानी ये v3 है, तो इसके संगत ये 40 है और v1 ये रहा, तो टेंजेंट पर जो v1 इसके संगत ये 20 आ रहा है। तो देखिए, डी भी सही दिया है, यानी जब y2 माइनस y1 v3 माइनस v1 है तो x2 माइनस x1 40 माइनस 20 सही है। तो जो तात्क्षणिक वेग नहीं दर्शाता, उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।